अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अशरफ मियाँ इन्फो विद मियाँ अशरफ में आपसे मुखातिब है। और आज जो मैं बतलाऊँगा वो है एक्वेरियम में फ़िश कैसे रखी जाएं और उनको मरने से कैसे बचाया जाए। मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ। रिटायर्ड आदमी को कुछ न कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है अपनी लाइफ गुजारने के लिए। तो मैंने लव बर्ड्स भी रखे हुए हैं और रा वगैरह, एक तो बराबर एविकल्चर वाली साइड है। तो 2021 में मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने घर में गोल्ड फिश का सेटअप लगाऊं। उसके लिए मैंने 4 फुट बाई 1.5 फुट बाई 2 फुट का एक्वेरियम लिया। खूब अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया, लेकिन चंद दिनों के बाद मेरी मछलियाँ मरना शुरू हो गई और यके बाद दीगरे सारी मर गई। मैं मछलियाँ लाता रहा, मुख्तलिफ ट्राई करता रहा, एक्सपर्ट्स को बुलाता रहा, लेकिन मेरी कमो बेश 80,000 से 1 लाख की फ़िश एक्सपायर हो गई। पिछले साल अगस्त में मैंने ये एक कंक्लूजन निकाल लिया कि यार जो हमारा पानी है ना एक्वेरियम का, या जो हम पीते हैं, वो इनके लिए सूटेबल नहीं है इन फ़िश के लिए। जबकि जितने भी एक्सपर्ट्स आते थे वो कहते थे सर जो पानी आप पीते हैं अंडरग्राउंड वाटर तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है इन मछलियों के लिए। बहरहाल वो लोग अपनी सरतोड़ कोशिश करते रहे, मछलियों के सोर्सेज भी मुख्तलिफ रखे। मैंने चकवाल से मंगाई, लाहौर से, इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से, रहीम यार ख़ान से भी एक टर्टल आया मेरा, तो मरती चली गई। तो अगस्त में आप जिस समय कि यकम अगस्त को मेरे पास कोई 20 मछलियाँ थी, यकम अगस्त 2022 को, वो यके बाद दीगरे मरती चली गई। और मैंने बहुत अच्छा इसका फ़िल्ट्रेशन सिस्टम भी लगाया था, सम फिल्टर लगाया ताकि सारी गंदगी बाहर आती रहे, कोई गंदगी भी अंदर ना रहे और मेरा पानी ख़राब ना हो। वीकली मैं 30% पानी भी चेंज करता रहा। पिछले अगस्त में मेरे पास जब एक मछली रह गई तो मैंने अल्लाह से माफ़ी मांगी कि मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी मछलियाँ मर रही हैं। वो आधे केजी की मेरी एक मछली थी, छोटी सी। तो मैंने कहा ऐसे भी मर जाना है तो ऐसे खा मैं बिजली, पानी, फिल्ट्रेशन का सिस्टम, अंदर मोटर लगी है, शावर चल रहे हैं, सारा कुछ मैंने बंद कर दिया। और ये सोचिए भी चलो 2-4 दिन से मछली ने ज़िंदा रहना, तो मैं इसको चंद दाने डालता रहूँगा फीड के। वो अगस्त गुज़रा, सितंबर गुज़रा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मेरे एक्वेरियम में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो लोग रिकमेंड करते हैं कि जी ऑक्सीजन भी हो, लाइट भी हो, रोशनी भी हो। पता नहीं, सब कुछ मैंने वहाँ से बिजली का कनेक्शन भी ख़त्म कर दिया। वो मेरी मछली न सिर्फ बच गई बल्कि पलना शुरू हो गई, साइज़ उसने डबल कर दिया, फिर 3 गुना हो गई अपनी साइज़ से। और इस अप्रैल तक वो उसने अच्छा खासा अपना साइज़ कोई 2 से 3 इंच कर लिया। मैं सोच में पड़ गया क्या वजह है कि हमारी मछलियाँ मरती रही हैं, अब नहीं मर रही। एक और जो इशू आया वो ये था कि मेरा एक्वेरियम, वो जो ब्राउन एल्गी है, उससे हफ्ते के अंदर भर जाया करता था। फिर मैं पानी निकालता, सफाई करता, 30% पानी निकालता। वो ब्राउन एल्गी जिसको क्या डायटोम्स कहते हैं, इतनी ज़्यादा हो गई थी जब मैंने लाइट बंद कर दी। तो मैंने देखा कि जैसे ही वो लाइट कम हुई है, सिस्टम सारा ख़त्म हुआ है, तो जो थी ना वो डायटोम्स, वो सारी साफ़ होना शुरू हो गई और महीने के अंदर मेरा जो एक्वेरियम था वो दोबारा जगमग जगमग करने लगा। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, गो के जो एक्सपर्ट्स हैं वो नहीं मानते, कि वो ये था कि मैंने बहुत तेज़ लाइट लगाई हुई थी।
कोई 40-50 वाट की या एलईडी की लाइट थी। मुझे था कि मेरा एक्वेरियम खूब साफ नज़र आए। उसके नतीजे में क्या होता कि वो लाइट सुबह जलती, शाम तक जलती रहती। रोशनी में जो ब्राउन एलगी है वो तो बहुत तेज़ी से फैलती है, तो बहुत जल्द एक्वेरियम गंदा हो जाता। और दूसरा, उस लाइट की वजह से मेरी मछलियाँ स्ट्रेस में आ जाती, क्योंकि वो दूसरी जो मछली थी वो तो बेहतरीन अब चलना शुरू हो गई थी। तो मैंने फिर यह कि आहिस्ता आहिस्ता वो लाइट निकाली और उसके अंदर रिस्क लिया और 5-6 मछलियाँ और डाली। वो महीने के मैंने देखा बड़ी खुश रही, तो उस पर फिर मैंने और भी डाल दी। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यार जो पहली चीज़ है एक्वेरियम की, कि लाइट कम दें अपने एक्वेरियम को। जो लाइट आप लगाएं वो ब्राइट लाइट ना हो, अपनी शुआएं ना फेंके, ग्लो दे हल्की सी। तो मैंने बाज़ार से फिर ग्लो वाले 2 हल्के बल्ब लिए, आपको पीछे नज़र आ रहे हैं। ये मल्टी कलर है। अब मैंने इस वक्त इसको ब्लू किया हुआ है। ये वाइट पे भी हो जाती है, रेड में भी है, ग्रीन में। तो पहला जो रीज़न ये है मछलियाँ मरती हैं कि आपकी लाइट बहुत तेज़ होती है और बहुत ज़्यादा देर जलती है। भले लाइट तेज़ रखें लेकिन उसको बंद रखें। जब आपने 10-15 मिनट पास बैठना है आप उसको ऑन कर लें, वरना आप उसको बंद रहने दें। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, जो कुछ नुकसान हुए, वो ये था कि जब भी मछली लाएं उसको आधे घंटे के लिए जिस शॉपर में डालते हैं वो एक्वेरियम में आप उसको डाल दो शॉपर समेत। और जब वो टेम्परेचर आप समझे कि बराबर हो गया, अब उस मछली के शॉपर को फाड़ कर पूरा पानी ना अंदर उंडेल दें, सिर्फ मछली डालनी है अंदर। उस पानी में वो दुकानों से आया होता, पता नहीं क्या उसके अंदर जर्म्स होंगे, कोई बैक्टीरिया होंगे, तो वो नुकसानदेह। सिर्फ मछली अंदर डालें। पहले 24 घंटे मछली को कोई फीड ना दें, मछली नहीं मरेगी। हम तरस खाते हैं ना कि यार ये भूखी है, ये ऐसी है। हमारे ये जो एक्वेरियम है इसमें जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया वो फिर रहे होते हैं, उनको मछलियाँ खाती रहती है, जिसकी वजह से वो ज़िंदा भी रहती है। मछली आप 27 दिन तक भी मछली को कुछ न दें, वो खाती रहेगी, वो ज़िंदा रहेगी। तो कम से कम 24 घंटे आपने उसको फीड नहीं देनी है। देन उसमें आप 4 से 5 पैलेट्स नहीं होती छोटी छोटी, ये जो फीड आमतौर पर बाज़ार में आती है, 5 या 7 आप पैलेट्स पर मछली के हिसाब से अंदर डालें। लोग 2 टाइम डालते हैं, मैं 1 टाइम डालता हूँ, सुबह फजर के बाद। फीड ज़्यादा डालेंगे तो मछली मरेगी, कम फीड से मछली कभी नहीं मरती। मछली जब भी मरती है ज़्यादा फीड खाने से मरती है। उसकी वजह यह है कि वो फीड उसके जाके नीचे जम जाती है, अंतड़ियों में जम जाती है, और उसके अंदर एक जो गुब्बारा होता है मछली के अंदर, जिसको तैरने में मदद देता है, उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। उसके अंदर जो एयर होती है, इसको हम ड्रूपसी भी कहते हैं। फिर मछली का पेट फूल जाता है, मछली यूँ घूमने लग जाती है। उसके मैंने कई तरह के इलाज किए, वो उसका बचना मुश्किल है। तो बेहतर है फीड थोड़ी रखें। फिर यह कि जब अगर आपके पास 1 टैंक एक्स्ट्रा है, तो जब आप एक नई फ़िश लाएं तो उसको हफ्ता 10 दिन के लिए अलहदा रख लें कि उसके ऊपर कोई एंकर वर्म तो नहीं है, कोई जूं तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। और जब आपको तसल्ली हो जाए तो आप उसको मेन टैंक में शिफ्ट कर लें और उस पर 1-2 दिन नज़र रखें कि उस नई को जो पुरानी मेट्स हैं वो मार तो नहीं रही हैं। और एक ख्याल आपने ये रखना है कि जो ये फ़िश हैं इनकी हैबिट्स डिफरेंट होती हैं, तो उसका ख्याल रखना है कि कौन सी जो है ये वो गोश्तखोर मछलियाँ हैं या गोश्तखोर न भी हों, वो निप करती हैं। आप गोल्ड फिश के साथ मोलिस गप्पीज नहीं रख सकते, आप गोल्ड फिश के साथ एंजल फिश नहीं रख सकते। हो सकता है किसी ने रखी हो लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो मछलियां हैं इनके बॉडी पर अल्लाह ने प्रोटेक्शन के तौर पर एक वो हल्की सी एक लेयर सी, आप कह दें भी किसी वो लेसदार चीज़ की, वो म्यूकस है जो चीज़ है वो लगाई हुई है। तो ये जो दूसरी छोटी मछली हैं
ये उसको निप करती है, ऐसे नोचती हैं थोड़ा थोड़ा थोड़ा, तो जहाँ से वो म्यूकस उतर जाती है वहाँ से इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये आप चंद चीज़ें जहन में रख लें। और हाँ, एक और चीज़, पानी जो है आप 10 दिन के बाद 30% पानी चेंज करें और एक्वेरियम को ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर पानी इजीली चेंज कर सके। अब मेरा ये एक्वेरियम है, ये मेरी एक विंडो है, ये विंडो खोलता हूँ, बाहर मेरा नल लगा हुआ है, तो यहीं से मैं साइफन के ज़रिए पानी बाहर फेंकता हूँ और वहाँ से पाइप लगाकर पानी भर लेता हूँ। क्योंकि जब आपका फासला दूर होगा, आप बाल्टियों से निकालेंगे, बाल्टियों से डालेंगे ना, तो आदमी वैसे ही इरिटेट हो जाता है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो पानी 30% चेंज करना है, और जो आप नल से पानी डालें उसकी स्पीड बड़ी स्लो रखें, ताकि वो जो पानी है वो अपना टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना बदल ले, जो एक्वेरियम का पानी है गैर महसूस तरीके से वो उसमें ऐड होता रहे, और आप आधा घंटा चलाएं हल्का हल्का नल और आपका ये एक्वेरियम जो है आपके लेवल तक, डिज़ायर लेवल तक आ जाए। तो यही चंद चीज़ें हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक्वेरियम बहुत छोटा ना हो, मछलियाँ के जो मेट्स हैं एक्वेरियम जो गोल्ड फिश के हैं वो गोल्ड फिश ग्रुप ही उसके अंदर डालें। बाज़ार से मछली लाएं तो उसको क्वारंटीन करें कि उसमें कोई मसला ना हो। लाइट हल्की रखें और थोड़े वक्त के लिए जलाएं। अगर आप इन चीज़ों पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मछलियां हैं वो आपका शौक़ पूरा कराएंगी और आपको खुश रखेगी। वरना ये बहुत तकलीफ़ दे अमर होता है कि आपकी मछली मर जाए, फिर आप निकाल के फेंकना, वो बड़ा बड़ा तकलीफ़ देता है, ज़िंदा चीज़ है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो मछलियाँ हैं वो एक्वेरियम में कम से कम 5-4 महीने आसानी से सर्वाइव करेंगी। इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके एक्वेरियम की मछलियों को सदा खुश व खुर्रम रखे। आपका अपना अशरफ यहाँ इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।